जय भीम कि हमारी बहनों की इज्जत को आज उछाला जा रहा है और बहन राधिका के बलात्कारियों को हमसे छुपाया जा रहा है। और एक साथी ने आवाज उठाई तो उसे गिरफ्तार कर लिया ये रवैया हमें यूपी का जंगल राज दिखा रहा है। कुछ तो शर्म करो यार। और बहुजन समाज से कहना चाहूंगा, एक एक वीडियो बहन राधिका के लिए जरूर बनाएं। हमें इंसाफ चाहिए और हम लेकर रहेंगे। इस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। कि जिस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। और टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने से क्या होगा? अगर शहीदों की शहादत का बदला लेना है तो चीन की छाती पर वार करो। जय भीम। एक शूद्र इस पे बैठ गया तो ये तख्त अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन इसे साफ करने के लिए भी फिर उसी को बुलाया जाए। डिसेबल तुम्हारी सोच हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंच नीची और जात पात का, ऊंच नीची और जात पात का और जहर ना पीना। छोड़ो ईब गुलामी, सीखो स्वाभिमान तेजी। इस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। कि जिस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। और टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने से क्या होगा? अगर शहीदों की शहादत का बदला लेना है तो चीन की छाती पर वार करो। जय भीम। जय भीम। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि गुनाह करने पर भगवान इंसाफ करता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भगवान गुनाह होने ही क्यों देता है? भगत सिंह की तरफ से केस लड़ने वाला वकील एक मुसलमान था और उसका नाम आसिफ अली था। तो वो गद्दार कौन था जिसने भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ा? उसका नाम सूर्य नारायण शर्मा था। यकीन नहीं आता तो गूगल बाबा से जाकर पूछ लो। मेरी पोस्ट पर जब कोई अंधभक्त भौंकने आता है तो मुझे नाना पाटेकर का डायलॉग याद आता है। इस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। कि जिस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही हमला इस बार करो। और टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने से क्या होगा? अगर शहीदों की शहादत का बदला लेना है तो चीन की छाती पर वार करो। जय भीम। जो कहते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, तो बेटा बाबा साहब को मानो या मत मानो, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ कानून तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा। जय भीम। शक्तिमान। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज का युवा बाजारों में, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज का युवा बाजारों में। अनपढ़ नेता दौरे पर है, महंगी महंगी कारों में, महंगी महंगी कारों में। जय भीम। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। और दूसरी बात, क्या बाप बाप लगा रखा है? बाबा साहब बाप, बाबा साहब बाप। अरे बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के महापुरुष हैं। बाप बाप साले क्यों अपनी माँ को बदनाम करने पर तुले हुए हो, बाप बाप कहकर? और बाबा साहब इतने चरित्रहीन नहीं थे जो लोग तुम उन्हें बाप कहते हो। वो सबकी माँ के पास नहीं जाते, तो सालों थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बाप ना कहा करो। ये बोल रही है कि बाबा साहब सबका बाप नहीं थे, महापुरुष थे। ठीक है, मैंने भी मान लिया कि बाप नहीं थे, महापुरुष थे। लेकिन तू ये बता, जिसने तुझे पढ़ने लिखने बोलने खाने पीने का अधिकार दिया, उसको बाप नहीं बोलोगी तो किसको बाप बोलोगी? क्या उनको बाप बोलने से रियल वाले बाप हो जाते हैं क्या? तू एक बात बता, भारत को भारत माता बोलती हो तो क्या वो रियल वाली माता हो जाती है क्या? नहीं ना। ऐसे ही बाबा साहब को बाप बोलने से रियल वाले बाप नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, माँ बाप से बढ़कर है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, सीता को सीता माता बोलती हो तो राम को पिता क्यों नहीं बोलती? क्यों? बताना जरूर। छप कर बिकते थे जो अखबार, छप कर बिकते थे जो अखबार, सुना है आजकल वो बिक के छपते हैं। तेरी मूर्ति ने देना किया खान लूं, जीते 300 करोड़ ला लिया। अगर आपको धर्म या मजहब के नाम पर भड़काया जा सकता है तो आप एक सच्चे हिंदू या सच्चे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि आप उस कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं जो छू कहते ही काटने को दौड़ता है। पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों में भीख मांग कर खा रहा है और टिकटॉक पर मुजरा करने वाली उनकी बेटियां आरक्षण को भीख बता रही हैं। एक शूद्र इस पे बैठ गया तो ये तख्त अशुद्ध हो जाएगा,
लेकिन इसे साफ करने के लिए भी फिर उसी को बुलाया जाए। डिसेबल तुम्हारी सोच हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जय भीम। सुना है जय भीम बोलने से बड़ी दिक्कत है और इन लोगों को दफ्तर में कार्रवाई करेंगे जय भीम बोलने पर। तो सुन लीजिए कि हरकतें बदल लीजिए, वरना संविधान जिंदा है, हालात बदल देंगे, समझे? बाबा साहब अम्बेडकर जी से नफरत करने वाले लोगों को मेरा एक ही जवाब, जलना तुम्हारे खून में लिखा है, जलना तुम्हारे खून में लिखा है और जलाना हमारे खून में लिखा है। जय भीम।